ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों आज का यह विशेष वीडियो उन सभी दंपतियों के लिए अत्यंत खास और महत्वपूर्ण है जो लंबे समय से संतान प्राप्ति की इच्छा रख रहे हैं। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा पाने का सबसे उत्तम समय माना जाता है। इस पवित्र महीने में हम अपनी किसी भी विशेष इच्छा और मनोकामना के लिए भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं। ऐसे में अगर आपके घर में भी अब तक किसी छोटे बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी है तो सावन के इस अत्यंत पवित्र माह में आपको कुछ विशेष और अचूक उपाय जरूर अपनाने चाहिए। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ सावन के महीने में अपने सभी भक्तों पर अपार प्रसन्न रहते हैं। यह समय शिव कृपा प्राप्त करने का सबसे सुलभ समय होता है। ऐसे में अगर हम सच्ची भक्ति, निष्ठा और पूरी श्रद्धा भाव के साथ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा आराधना करते हैं तो हमारी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सावन के पवित्र महीने में संतान प्राप्ति और वंश वृद्धि के लिए खास तौर पर 3 अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताने जा रही हूँ। यह ऐसा उपाय है दोस्तों जो शास्त्रों में और लोक परंपराओं में बेहद अचूक और असरदार माने गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इन उपायों को सही नियम से करने पर निसंतान दंपतियों की सूनी गोद बहुत जल्द भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा से भर जाती है। दोस्तों, पहला उपाय बताने से पहले कुछ मुख्य नियमों को समझना बहुत आवश्यक है। सावन का पूरा महीना ही अत्यंत पवित्र होता है, लेकिन इसमें आने वाले सावन सोमवार का विशेष महत्व है। यह हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस उपाय को अगर आप सावन के किसी भी सोमवार से शुरू करें और लगातार कम से कम 11 दिन या 21 दिन तक इस उपाय को पूरी निष्ठा से करते हैं तो देखिए आपको इसका फौरन और शुभ लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों, जब भी हम कोई उपाय किसी बड़ी इच्छा या मनोकामना के लिए करते हैं तो सबसे पहली शर्त ये होती है कि पूरे श्रद्धा भाव से, पूरे विश्वास और अटूट आस्था के साथ हमें उस उपाय को करना चाहिए। अगर मन में किसी भी प्रकार का संशय या शंका आ जाती है तो उपाय करने से पहले प्रभावित हो जाता है। देखिए, मन में शंका लाने से उपाय करने से पहले ही उसका दिव्य प्रभाव समाप्त हो जाता है, क्योंकि आपके मन का विश्वास डगमगा जाता है। भगवान की पूजा पाठ तो हम सभी हमेशा करते ही हैं, लेकिन सावन मास में अगर आपकी विशेष इच्छा संतान प्राप्ति की है तो उसी विशिष्ट कामना को ध्यान में रखकर जब आप यह उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसे सोमवार के दिन से शुरू करें। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, भगवान गणेश और पूरे शिव परिवार की एक साथ पूजा आराधना विशेष रूप से करें। आप चाहे तो इन छोटे छोटे और बेहद सरल उपायों को आसानी से अपना सकते हैं। अगर आप कोई बहुत कठिन या बड़ा अनुष्ठान नहीं कर पाते तो भी कोई चिंता की बात नहीं। आप बस पूरे मन में अपनी इच्छा और मनोकामना लेकर संकल्प कर ले। संकल्प करते समय मन में यह ध्यान रखें कि हे भोलेनाथ, मैं अपनी पूरी श्रद्धा और इच्छा से इस मनोकामना की पूर्ति के लिए इस उपाय को कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरी यही मनोकामना भगवान शिव, माता पार्वती और गणपति महाराज की कृपा से शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो। अब सुनिए कि आपको पहला उपाय किस प्रकार करना है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हम शिवलिंग पर तरह तरह के पवित्र द्रव्य जैसे जल, दूध, दही, शहद अर्पित करते हैं ताकि उन्हें ठंडक पहुंचे और वह प्रसन्न हो। दोस्तों, इस उपाय में आपको अन्न यानी अनाज का समर्पण करना है। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान भोलेनाथ को विभिन्न प्रकार के अनाज अर्पित करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। अनाज का दान और समर्पण संतान प्राप्ति के मार्ग में आ रही सभी बाधाओं को नष्ट कर देता है। संतान सुख में किसी भी प्रकार की अगर कोई रुकावट है तो वह रुकावट सदा के लिए समाप्त हो जाती है। दोस्तों, चाहे वह रुकावट शारीरिक या चिकित्सीय कारणों से हो या फिर पति पत्नी में से किसी की कुंडली में कोई ग्रह दोष हो, यह उपाय सभी स्थितियों में अंततः लाभकारी है। जिन जातकों की कुंडली में अगर बुध ग्रह या बृहस्पति ग्रह कमजोर स्थिति में हो और संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा हो तो उन्हें तो यह उपाय अवश्य करना चाहिए। जहां एक बात का विशेष ध्यान रखें, यदि पत्नी यह उपाय कर रही हो तो पति को उनके साथ उपस्थित रहना चाहिए और यदि पति उपाय कर रहा हो तो पत्नी को साथ रहना चाहिए। संतान सुख की प्राप्ति के लिए जब भी कोई पूजा या उपाय किया जाता है तो पति पत्नी दोनों को मिलकर ही उसे करना चाहिए, क्योंकि जोड़े से किया गया उपाय बेहद असरदार और शीघ्र फलदायी होता है। अब जानिए कि इस उपाय की सटीक विधि क्या है।
सोमवार के दिन प्रांतः काल स्नान ध्यान से निर्वृत्त होकर बिना किसी से व्यर्थ की बात किए सीधे मंदिर जाने की तैयारी करे। अपने साथ में 1.25 किलो शुद्ध और साफ गेहूं ले। 1.25 किलो गेहूं लेकर उस पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क ले और उसे हल्का सा नम यानी गीला कर ले। इसके बाद शिव मंदिर जाएं। वहां जाकर अपनी संतान प्राप्ति की मनोकामना को मन ही मन दोहराते हुए अपनी उल्टी मुट्ठी में गेहूं भरकर एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू करें। एक मुट्ठी गेहूं अर्पित करें, फिर दूसरी मुट्ठी उठाएं और अर्पित करें। इस प्रकार अपनी मनोकामना बोलते हुए कम से कम 11 मुट्ठी या 21 मुट्ठी गेहूं शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद जो शेष गेहूं बच जाता है उसे किसी निर्धन या जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दे या फिर मंदिर के पंडित जी के लिए वहीं छोड़ दे। इस उपाय को आपको सावन सोमवार से शुरू करके लगातार नियमित रूप से करना है। यह बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद जैसे आप पारंपरिक विधि विधान से माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करते हैं वैसे ही आरती और पूजा संपन्न करें। निरोगी और उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए यह अत्यंत असरदार उपाय है, इसे जरूर अपनाइए। अब मैं आपको संतान प्राप्ति का दूसरा अचूक उपाय बताती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं भगवान भोलेनाथ को तरह तरह के पवित्र पत्ते अर्पित किए जाते हैं, चाहे वह बेल पत्तर है, शमी पत्तर है, मदार यानी अंक के पत्ते हो, दुर्वा हो या कोई भी हरा पत्तर हो। यह सभी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है क्योंकि हरे पत्ते शिवलिंग को शीतलता प्रदान करते हैं। जब महादेव प्रसन्न होते हैं तो अपने भक्तों पर कृपा करके उनकी मनचाही मुराद पूरी कर देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में संतान प्राप्ति की इच्छा और अपने वंश की वृद्धि के लिए खास तौर पर अगर यह उपाय संतान के पिता करे तो इसे बहुत उत्तम माना जाता है। परंतु यदि किसी कारणवश पिता यह उपाय ना कर सके तो संतान सुख की कामना रखने वाली माताएं यानी पत्नियां भी संभव इस उपाय को पूरी निष्ठा से कर सकती है। इस उपाय के लिए आपको बांस के पत्तों की आवश्यकता होगी। यदि आपके आसपास बांस का पेड़ है तो वहां से बांस के ताजे पत्ते एकत्रित कर ले। आजकल लोग घरों में छोटे छोटे बांस के पौधे यानी बैम्बू स्टिक या वनसाई लगाते हैं, लेकिन आपको बड़े बांस के पेड़ के पत्तों का उपयोग करना है। सावन का महीना शुरू होने से पहले ही आप यह देख ले कि आपके क्षेत्र में बांस का पेड़ कहाँ उपलब्ध है। सावन के सोमवार के दिन से आपको इस उपाय की शुरुआत करनी है। जैसे आप भगवान शिव को श्रद्धा पूर्वक बेलपत्र अर्पित करते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने वंश की वृद्धि और संतान प्राप्ति की मनोकामना का ध्यान करते हुए भगवान भोलेनाथ को बांस के ताजे पत्ते अर्पित करें। यदि प्रतिदिन ताजे पत्ते मिलना संभव ना हो तो भी पहले से व्यवस्था करके रखें और प्रतिदिन नियम से बांस के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाएं। संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले दंपतियों के लिए यह एक रामबाण और सिद्ध उपाय माना गया है। अब बात करते हैं संतान प्राप्ति के तीसरे महत्वपूर्ण उपाय की। शिव पुराण में भगवान भोलेनाथ को प्रिय कई तरह के पुष्पों और फलों का वर्णन मिलता है, जिनमें धतूरा सबसे प्रमुख माना गया है। धतूरा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस उपाय के लिए आपको धतूरे के फूल या धतूरे के फल की आवश्यकता होगी। कोशिश करें कि आपको धतूरे का फल ही मिल जाए क्योंकि फल का समर्पण अधिक फलदायी माना जाता है। सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव को धतूरे का फल नियमित रूप से अर्पित करना चाहिए। इस तीसरे उपाय को भी आप सावन के किसी भी सोमवार से प्रारंभ कर सकते हैं। सोमवार से शुरू करके इसे लगातार 11 दिनों तक या 21 दिनों तक नियम पूर्वक करें। उपाय के पहले ही दिन मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ के समक्ष खड़े होकर हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना का संकल्प ले और कहे कि हे प्रभु, मैं संतान सुख की प्राप्ति के लिए इतने दिनों तक यह धतूरा आपको अर्पित करने का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। इस उपाय को करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें। कोशिश करें कि यह उपाय किसी प्राचीन सिद्ध या प्रतिष्ठित शिव मंदिर में जाकर ही करे। यदि किसी अपरिहार्य कारण या मजबूरी वश आप मंदिर नहीं जा सकते हैं और आपने अपने घर के मंदिर में ही शिवलिंग स्थापित किया हुआ है या आप नियम से पूजा पाठ करते हैं तो आप घर पर हुई शिवलिंग पर यह उपाय कर सकते हैं। परंतु विद्वानों का मानना है कि इस प्रकार के विशेष मनोकामना सिद्ध उपायों को मंदिर जाकर सार्वजनिक या प्रतिष्ठित शिवलिंग पर करना अधिक शीघ्र फलदायी होता है। सावन के इस पावन महीने में हम सभी भक्त भगवान भोलेनाथ की भक्ति और पूजा आराधना में पूरी तरह लीन रहते हैं। ऐसे में अपनी किसी विशेष मनोकामना जैसे संतान सुख या वंश वृद्धि के लिए यदि हम इन छोटे छोटे और सरल उपायों को विधि विधान से करते हैं तो भगवान भोलेनाथ अवश्य हमारी पुकार सुनते हैं।
तो दोस्तों, ये 3 बेहद असरदार और प्राचीन उपाय मैंने आपको बताए हैं जो संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि, संतान की लंबी आयु और उसके निरोगी व स्वस्थ रहने के लिए अत्यंत लाभदायक है। जहां एक और महत्वपूर्ण बात आपको बतानी चाहूंगी, यह उपाय केवल उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जो निसंतान है और संतान की कामना कर रहे हैं, बल्कि वह माता पिता भी इन उपायों को कर सकते हैं जिनके घर में संतान तो है, लेकिन वह संतान उनका कहना नहीं मानती, बहुत अधिक जिद्दी है, गलत संगति में है, जब बार बार बीमार रहती है। अपनी संतान की लंबी आयु, उसके अच्छे स्वास्थ्य, उसकी सुरक्षा और उसकी बुद्धि को सही दिशा में लगाने के लिए भी माता पिता सावन के महीने में इन दिव्य उपायों को पूरे विश्वास के साथ अपना सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई यह संपूर्ण और महत्वपूर्ण जानकारी आपके जीवन में भी उपयोगी साबित होगी और भगवान शिव की कृपा से आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। अगर आपको यह वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और परिजनों के साथ जरूर शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सके। अगर आपके मन में पूजा या उपायों से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो या कोई बात स्पष्ट ना हुई हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।